साथियों हरित नमस्कार। आज मैं झरई नदी के तट पर आया हूँ। ऐसे बचपन से ही हम लोग का जो है झरई नदी से काफ़ी गहरा संबंध है और यहाँ पर हमेशा जब भी हम लोग आते हैं तो इस झरई नदी का अवलोकन ज़रूर करते हैं। और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि वो जो पीछे जो है सामने मेरे बैक साइड में आपको एक कुटिया दिखाई दे रहा होगा। वह कुटिया कबीरपंथी का मठ है। जब हम लोग कड़ी धूप में प्यासे और व्याकुल हो जाते थे तो उस समय हम लोग उसी मठिया जो कबीरपंथी का मठिया है वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ के जो कबीरपंथी वाले जो साधु महात्मा हैं साहेब बंदगी वाले, तो वो लोग बड़ी श्रद्धा से ठंडा कुआं का जल के साथ कुछ खिलाते भी थे। जो भी मेवा वगैरह जो भी था वो लोग देकर ही पानी पिलाते थे। और आज मैं यह परिदृश्य को अवलोकन करने आया तो देख रहा हूँ कि एक समय था कि ये टोटल जो झरई नदी का जो तट है उसके किनारे की तरफ दोनों तरफ जो था एक तरफ से वन का रूप लेते जा रहा था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे छोटे छोटे वृक्ष नहीं हैं, ये जो काट दिए गए हैं उसी में से जो है उसका पंखुड़ी निकला हुआ है। तो ये जो पूरा के पूरा दोनों तट पर, ये झरई के नदी के दोनों तट पर जो है टोटल जो है पौधा काट दिया गया है। बताइए हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इतना पढ़ाई लिखाई करके और प्रकृति को समझ नहीं पा रहा है तो ये क्या संदेश जाएगा समाज में, और आने वाली पीढ़ियाँ कैसे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझती जाएगी। फिलहाल तो जूझ ही रही है, लेकिन इससे भी भयानक जो है आने वाला दुर्गामी मैं सोच के देकर यह व्यक्त कर रहा हूँ कि इससे भी भयावह जो है परिस्थिति आने वाली है। अब देख लीजिए एक भी बड़ा पौधा जो है आपको नहीं दिखेगा। और हम लोग का पैतृक गांव से यह 2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। और सौभाग्य की बात है कि हमारे पैतृक गांव के जितने निवासी हैं, चाहे वो अमीर गरीब सभी हों, सभी का यहाँ पर खेत है। तो ज़्यादातर जो है हमारे गाँव का ही लोग है जो इसको क्षतिग्रस्त किया है। क्योंकि खेत हम लोग गांव का है, दूसरे क्षेत्र के लोग थोड़ी आकर इसका क्षतिग्रस्त करेंगे। तो मैं काफ़ी दुखी मन से मैं आज भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं कि प्रकृति के प्रति थोड़ा भी लोगों का सक्रियता मैं नहीं देख रहा हूं। इसके पहले जो है सरकार द्वारा अमरूद का पौधा लगाया गया था वो स्याही नदी के तट पर। स्याही नदी जो है वो तो अब तो नाम करवा गया, उसमें पानी रहता नहीं है, पहले हमेशा पानी से वो भरा रहता था। उसके तट पर जो है अमरूद का पौधा सरकार द्वारा लगाया गया था और वो अमरूद फलने लगा था। एक बार प्रदेश से आए तो देखे कि अमरूद जो है वो फल देने लगा था। उसको भी डंडा वगैरह काटते 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 A to Z एक भी पौधा नहीं छोड़े। जो पौधा फल देने लायक हो गया था, फल देने लगा था, उसको भी काट हटा दिया गया। इस तरीके जो है लोगों की मानसिकता बढ़ती जा रही है। और झूठे जो मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि ये बार बार धर्म और मजहब को क्यों टारगेट करते हैं। तो क्यों ना करूं मैं। इतनी श्रद्धा आपके अंदर धर्म मजहब के प्रति रहता है और प्रकृति के प्रति जो है सक्रियता नहीं देखने को मिलता है तो आदमी उसको क्यों नहीं टारगेट करेगा। जितनी श्रद्धा आप धर्म मजहब में रखते हैं उसी हिसाब से प्रकृति में रखना चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें नहीं रखेंगे। और वो आसान है, मान लीजिए सुबह उठिए, नमाज़ पढ़ लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए, बात ख़त्म। लेकिन प्रकृति के प्रति जो है देख रेख करना एक तरह से एक बालक पोसने का और उसको संवारने का जैसा समय लगता है। तो यह जो है कठिन है और आसान है। तो अधिकांश जो समाज है जो आसान है उसी पैतरा को अपनाते हैं। अब देख लीजिए कि पूरा का पूरा जो परिदृश्य है एक भी बड़ा वृक्ष आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ये जो एक बम्बू है, बाँस किसी खेत में है वो वहीं बचा हुआ है। अब बाकी लगभग हमारे क्षेत्र से वहाँ 9 आडी से जाता है रास्ता, वहाँ से और उस अहिरौली मुसहटोली तक जो है पूरा जो है लगभग या दोनों तट पर काफ़ी पर्याप्त ज़मीन है। और इस पर जो है चारों तरफ से एकदम एक समय था कि घनघोर एकदम जंगलों का रूप लेते जा रहा था। लेकिन डंडा, लवना, लकड़, जलावन आदि के उद्देश्य से काट कर सारा ख़त्म कर दिया। अब क्या कहा जाए और कैसे लोगों को जन जन तक जो है
इस संदेश को पहुंचाया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। एक सोशल मीडिया के माध्यम है कि जन जन तक पहुंचाने का बढ़िया जो है प्लेटफार्म है, लेकिन अब मन दुखित होता है कि जे अब थोड़ा भी सक्रियता प्रकृति के प्रति जब आम जनमानस में नहीं रहेगा तो कैसे हम जो है प्रकृति से अपने हिफाजत में उम्मीदें कर सकते हैं। अब देख ही रहे हैं जो वर्तमान समय में कैसे जो है एक एक बीमारियां नई नई जो है जकड़ती जा रही है, लोगों की आयु कम होती जा रही है, लेकिन उसके तरफ जो है लोगों का ध्यान जा ही नहीं रहा है। देखिए कितना जो है दुख का बात है कि यह जंगल का रूप अब वीरान होते जा रहा है। हमको लगता है कि 10 वर्ष में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल देखिए, ये टोटल मैं बोल रहा हूँ ना, जो काट दिया गया है। शीशम का पेड़ है, इसको जो है काट दिया गया है और इसमें से जो है पंखुड़ी निकला है तो बचा है। अब फिर जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसको काट दिया जाएगा। ऐसे जो है लोगों की मन भावना जो है प्रकृति के प्रति बिगड़ती जा रही है। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।